विजय मैम ने डिसाइड किया है कि आज से डॉक्टर अक्षय के साथ डॉक्टर पाठक काम करेगी और आप बाकी सारे विजिटर डॉक्टर्स के साथ। अक्षय को और मुझे एक साथ सर्जरी ना करने देने से वो मुझे भूल जाएगा। और तुम्हें क्या लगा नंदिनी, आईसीयू का रेस्पिरेटर खराब करके और एन मौके पे आके उसे ठीक कर देने से अक्षय मुझसे नफरत करने लगेंगे? आपके बेडरूम में सीक्रेट वीडियो कैमरा लगाने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप अपने बर्थडे के बहाने डॉक्टर अक्षय को अपने बिस्तर तक लाने के बारे में सोचिए। अक्षय को ये तो याद है कि कल तारीख कौन सी है, लेकिन ये याद नहीं कि वो तुम्हारे बर्थडे की तारीख है। क्या देख रही हो नानी? कुछ नहीं बेटे। कुछ तो सोच रही थी आप हमारी फोटो देख के। क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि कहीं आपकी मम्मी और पापा को किसी की नजर ना लग जाए। नजर ना लगे मतलब? ओह, नजर ना लगे मतलब जब कोई चीज बहुत सुंदर होती है तो कुछ लोग उसे देखकर जलते हैं और फिर वो उस चीज को खराब कर देते हैं। तब ऐसा कहते हैं कि देखो उन लोगों की नजर लग गई। आप समझे? अच्छा नानी, ये घर कैसा है? बताओ। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है बेटे। मैं कल नंदनी आंटी के बर्थडे पे नहीं ये गिफ्ट देने वाली हूँ, कलर करके। नाइस बेटे। इस पे मम्मा की नजर तो नहीं लगेगी ना? क्या? क्यों? क्योंकि मैंने मम्मा को घर बना के नहीं दिया ना कभी। मजाक करती है। इतनी नॉटी हो गई है हमारी बच्ची। इसको कौन सा कलर करूं? आइडिया, नंदनी आंटी को ही फोन करके पूछती हूँ कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन यहाँ नहीं, इस तरफ आओ। नंदिनी, आई एम सॉरी। हाँ, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है। आई डू रिमेम्बर इट। दरअसल विजया वहाँ आ गई थी इसलिए मैं खुल के बोल नहीं पाया। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं? सच? जान, मैं जानती थी चाहे जितने साल बीत जाए तुम मेरा बर्थडे बिल्कुल नहीं भूल सकते। आई लव यू जान। क्या करियो, कोई देख लेगा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट क्या दोगे? जो तुम्हें चाहिए। प्रॉमिस? तुम्हारी कसम। ठीक है, तो कल सुबह से शाम तक पूरा वक्त तुम मेरे साथ बिताओगे। सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। नंदिनी, पूरा दिन कैसे होगा? नहीं, कैसे होगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं लंच करता हूँ तुम्हारे साथ, जहाँ भी तुम बोलो, तुम्हारे घर पे भी। नहीं, सिर्फ तुम और मैं, सुबह से लेकर शाम तक। तुमने मेरी कसम खाई है, देख लो। ओके, आई ट्राई। ओके। रुको रुको रुको, यहाँ नहीं, मैं कल मिल रहा हूँ ना, पूरा दिन हूँ तुम्हारे साथ। नर्सिंग होम। आपको जल्द से जल्द
डॉक्टर अक्षय को अपने बिस्तर पर अपनी बाहों में लाना होगा। हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो। नीति बेबी कितना कचरा करके रखा है। कचरा छोड़िए, ये बताइए कि ये घर कैसा है? अरे वाह, ये तो बहुत ही मस्त है। मैं नंदनी आंटी के बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट देने वाली हूँ। नंदिनी आंटी, हे भगवान, तू नंदिनी आंटी को काय को दे रही है ये? क्यों, क्या हुआ? इधर आ। नंदिनी आंटी ना, ये बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। लाडो, नीति बेटे, आपके लिए जूस रखा है कब से बेडरूम में, जाओ जल्दी से पी लो। इधर आ। खबरदार, जो तूने कभी भी नंदिनी या किसी और के बारे में उल्टी सीधी बातें नीति से कही तो जा, आप अपना काम कर। वो नंदिनी मैडम इतना बुरा करती है, उसका कुछ नहीं। और मैंने बुराई के बारे में बुरा बोला तो मैं बुरी। इरफान का फोन था? हाँ, कब आ रहा है वो? उनका लेक्चर कल है तो मतलब कल वो यहाँ मेरे बर्थडे पे नहीं होगा, राइट? नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो ट्राई कर सकते हैं। लेक्चर पोस्टपोन करके शायद। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली शबाना, बात ये है कि कल अक्षय यहाँ आने वाला है। सुबह से शाम तक पूरा दिन वो मेरे साथ होगा यहाँ। वाह दी, विजय जी को बताया आपने? हाँ? नहीं, अरे लाइए फोन। लेकिन शबाना, उन्हें हर पल एहसास दिलाना जरूरी है कि जीत आपकी हो रही है, समझे? बोलो मिस नंदिनी, कल मेरा बर्थडे है विजय। कितनी बार याद दिलाओगी? ओह, कहीं तुमने ये पूछने के लिए फोन तो नहीं किया ना कि अक्षय को तुम्हारा बर्थडे याद आया भी या नहीं? उसके लिए मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगी? एंड बाय द वे, अक्षय को मेरा बर्थडे बखूबी याद है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मेरे बर्थडे पे सुबह से शाम तक अक्षय मेरे साथ होगा। बहुत ही रोमांटिक बर्थडे प्लान किया है हमने, सिर्फ मैं और अक्षय, बाकी कोई नहीं, कोई भी नहीं विजया। बाय। विजय, ये पेपर मैंने चेक कर लिए हैं, ये सब सही है। अक्षय, बहुत दिनों से हम कहीं बाहर खाना खाने नहीं गए हैं ना? चलते हैं ना, काफी टाइम हो गया है। कल चले? वो माँ बता रही थी कि लिंक रोड पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहीं चलते हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ, अच्छा ख्याल है। बाहर गए भी नहीं है तो वी कैन गो। बस बस क्या? विजय, कल नहीं, कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है, उसके बाद चलते हैं ना, पक्का? ओके। शबाना, तुमने ना गलती कर दी। विजय का नंबर डाल करके फोन मेरे हाथ में थमा दिया। क्यों? अरे उसकी शक्ल नहीं देख पाई ना मैं। मजा तो तब आता जब विजय के सामने मैं उससे कह पाती मेरे बर्थडे पे सुबह से शाम तक अक्षय मेरे साथ रहेगा।
अरे उसके बहुत मौके आएंगे दी। अब देखना ये कैमरा क्या कमाल दिखाएगा कल। मैंने उम्मीद ही क्यों की कि नंदिनी के बर्थडे पर अक्षय नंदिनी की बजाय मेरे साथ अपना वक्त गुजारेंगे। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था कि लंच पे चलने के बारे में, लेकिन सिर्फ इस डर से कि मायूसी ही मेरा हाथ लेगी, क्या मैं कोशिश भी ना करूं, नंदिनी से हार मान लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नंदिनी को हरा ही नहीं सकती? अक्षय मेरे कभी होंगे ही नहीं। मेरी प्यारी नंदिनी को एक बार फिर से वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम अब तक यही हो, तुम गई नहीं? अरे अक्षय आता ही होगा। अरे हाँ मैं जाती हूँ। मैंने कैमरा दोबारा चेक कर लिया है। याद रखिएगा जैसे डॉक्टर अक्षय को आप अपने बिस्तर पे ले जाएंगी रिमोट ऑन कर देना, बस आपका बेडरूम रोमांस वीडियो अपने आप शूट होता रहेगा। हाँ 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 समझ गई मैं। और कितनी बार समझाओगी? अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं चाहती हूँ। और हाँ, अक्षय के वापस जाने से पहले अगर तुम लौटी तो ओके नहीं आऊंगी। जाओ 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 जाओ। बाय। हेलो, हैप्पी बर्थडे नंदनी आंटी। थैंक यू सो मच बेटा। नानी भी आपको विश करेंगी। हेलो नन्नी। हेलो आंटी। मेरी तरफ से विजय और अक्षय की तरफ से भी तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लाडो आंटी और जलपरी की तरफ से भी। सुन लिया? जी थैंक यू वेरी मच। बाय। Happy birthday! Many many happy returns of the day, नंदिनी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? ये फूलों को? अरे भाई ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए लाया हूं। लो पकड़ो इन्हें। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच इरफान। क्या बात है भाई, मुझे पक्का पता था कि तुम मुझे देखते ही सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन सच कहूं तो ये सरप्राइज मैंने प्लान ही नहीं किया था। हाँ अरे परसों रात को जब मैं पुणे के लिए निकला था ना, तो प्लान यही था कि मेरा लेक्चर आज होगा। लेकिन उन लोगों ने बोला भाई लेक्चर एक दिन पहले कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। हाँ तभी तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। इसलिए मैंने कल रात को शबाना को बताया नहीं कि मैं आज आ रहा हूँ। How sweet of you. वैसे नंदिनी एक बात कहूं, तुम्हें सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। इतने सालों में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हारे साथ ना हूं? वरना हर साल तो तुम्हारा यही प्लान होता है कि एक कमरे में बंद रह के पूरा दिन गुजार दो। एनीवेज वेरी नाइस। मैं चेंज करके आता हूं।
आज का इरादा भी सारा दिन बंद कमरे में गुजारने का ही था, लेकिन अकेले नहीं, अक्षय के साथ। ये अक्षय कहाँ रह गया? वेटर, मेन्यू प्लीज। थैंक यू। तुम क्यों नहीं ऑर्डर करती? आज तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। ऑर्डर। गिव अस अ मिनट प्लीज। जी मैडम। अक्षय, पहले आप एक बात बताइए, यूं अचानक लंच पे आने का प्लान कैसे बना? मतलब? I mean, आपने कहा था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, वो दरअसल बात ये है विजया कि वो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आई मीन टू से कि तुम रोज ऐसे लंच के प्रोग्राम थोड़ी बनाती हो, इसीलिए। शायद मुझे बहुत पहले से ही ऐसे प्लान्स बनाने शुरू कर देने चाहिए थे। खैर, देर से ही सही, लेकिन अब मैं नंदिनी को जीतने नहीं दूंगी। अक्षय अब सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। भाई शबाना ने मुझे फोन पर कहा था कि तुम लोग बर्थडे पे कुछ स्पेशल करने वाले हो, लेकिन घर को इतना डेकोरेट कर दोगे ये नहीं सोचा था। कमाल है। ये देखो, मेरी कैंडल्स का सही इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वैसे ये शबाना मैडम है कहाँ? शबाना वो, हाँ, उसे कोई काम याद आ गया तो वो बाहर चली गई। लो कमाल है, बर्थडे गर्ल को अकेला छोड़ के चली गई। अभी बुलाता हूँ, पार्टी करते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की। वो क्या बात है नंदिनी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? इरफान, देखो प्लीज बुरा मत मानना। वो एक्चुअली बात ये है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम आज ही यहाँ आ गए पुणे से मुझे विश करने के लिए। इतना अच्छा सरप्राइज दिया मुझे। लेकिन वो, क्या तुम भी आज कहीं बाहर जा सकते हो? पर नंदिनी, मैं बाहर? ओह, तो ये सब डेकोरेशन वो डॉक्टर अक्षय के लिए है। डॉक्टर अक्षय आने वाला है। मजा आया ना? वाकई बहुत अच्छा खाना था। अच्छा ऑर्डर दिया तुमने। तारीफ तो काफी सुनी थी इस रेस्टोरेंट की, लेकिन आज देख भी लिया। विजय, आप अगली बार अम्मा जी और नीति को भी साथ ले आएंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। जी, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। श्योर। सर, आपका बिल। ऑन दिस। क्या करूं मैं? नंदिनी वहां मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं, आज कोई ऐसा मामूली दिन भी नहीं है कि मैं उसे मना कर सकता हूँ। आज नंदिनी का बर्थडे है, प्यार से उसने बुलाया था। मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। विजया को ड्रॉप करने घर जाता हूँ तो वहाँ पहुँचने में लेट हो जाएगा। क्या करूँ? आइडिया, रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना करता हूँ, विजया को कैब से घर भेज देता हूँ और उसके जाते ही नंदिनी के यहाँ चला जाऊँगा। हाँ, दिस इज़ अ बेटर प्लान। यही ठीक रहेगा। सर, आपका काम। थैंक यू सर। चलें? हाँ।
नंदिनी मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आदमी कब तक पीछा करता रहेगा तुम्हारा। इरफान तुम शांत हो जाओ, वो मेरा पीछा नहीं कर रहा और ना ही मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार। Stop it, नंदिनी। ये प्यार 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 सुन के मेरे कान पक चुके हैं। तुमने क्या कहा था कि आज वो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहेगा, यही कहा था ना? कहाँ है वो? दोपहर हो गई है, कहाँ है वो? क्यों नहीं आया अभी तक? बोलो, क्यों नहीं आया अभी तक? उसे कुछ काम होगा इरफान, आ जाएगा। उसने तुम्हें बर्थडे विश किया? हाँ। अरे कोई फोन, कोई मैसेज, कुछ किया उसने? कहाँ है तुम्हारा फोन? कहाँ है? इरफान एक मिनट, वो जब आ जाएगा तो विश कर लेगा मुझे। मैं ओके फाइन नंदिनी, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जब तुम्हें मेरी बातों की परवाह ही नहीं है तो फिर। इरफान प्लीज, तुम जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन अक्षय को भुला पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है इरफान। हैप्पी बर्थडे नंदिनी। थैंक यू सो मच जानू, थैंक यू।